अब हमार बेटी दुनिया से हमर गया। आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को इतना सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रहा है। अच्छा कहाँ दे दी हम है तो उसको कौन निकाला, आईसीयू से हम निकाले कि आप निकाले, सो बताइए। आपको देखना है तो जाके पारस में देखिए पेशेंट का हालत क्या है, समझे ना। 10 लाख रुपया भरे लेकिन डॉक्टर जवाब हम लोग को बार यही होता है। तो डॉक्टर ऑपरेट किया तो कैसे ऑपरेट किया, इतना पूरा पैसा कर दिया है। आज भी रिंची का हत्या करने का मामला जिंदा है इलाज के नाम पर। वहाँ के डॉक्टर्स ऐसे ही कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। कई केसेस हैं रिंची को लेकर। बार बार जोर जोर से सांस ले रही थी। फिर हम डॉक्टर को बोले कि ये सांस लेने में इनको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और ये कुछ खा भी नहीं रही है, पी भी नहीं रही। तो डॉक्टर बोली कि ठीक है। सोना खान जो डॉक्टर थी ना, वो हम लोगों से बताई नहीं। हम लोग बाद में वहाँ गए तो डॉक्टर बोल रही है कि पेशेंट अगर मर रहा था तो आप लोग लेके क्यों नहीं आए। डिस्चार्ज ही आप लोग लिए क्यों जब उनकी तबीयत ठीक नहीं? हॉस्पिटल से दिया गया ना। हम लोग तो बार बार डॉक्टर को बोल ही रहे थे कि पेशेंट का हालत ठीक नहीं, आप देखिए पेशेंट को। डॉक्टर सोना खान जो है वो कुछ भी क्लियर नहीं की, और वो बस अपना नाकामयाबी और अपना जो नेग्लिजेंसी है उसको छुपाने के लिए आनंद फानन में डिस्चार्ज दे दी पेशेंट को। ये सारा गलती रिंची का ही है, सारा गलती। अगर वो पहले ही बता देते तो हम लोग इससे बेहतर इलाज करवा सकते थे। किसी अस्पताल की लापरवाही या किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कैसे एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, इस पूरी कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं। मामला, हम जिस जगह पर हैं ये जगह है आपका रातू, गुड़ू जगह का नाम है, और रिंची एक हॉस्पिटल है इस इलाके में थोड़ी दूरी पर। ये पहली कहानी नहीं है, इससे पहले कई ऐसे परिवार के लोग बर्बाद हुए हैं रिंची की लापरवाही की वजह से। पता नहीं कितनी जांच हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन चीज़ें जैसी कि तैसी हैं। आज भी रिंची का हत्या करने का मामला जिंदा है इलाज के नाम पर। वहाँ के डॉक्टर्स ऐसे ही कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। कई केसेस हैं रिंची को लेकर। रिंची एक अस्पताल है कटहल मोड़ के पास। मामला ऐसा है कि एक आवेदन है मेरे पास, और आवेदन लिखा है राहुल कुमार ने, थाने में आवेदन दिया है रिंची अस्पताल के खिलाफ। और उनका ये कहना है, परिवार का ये आरोप है, सिर्फ राहुल नहीं बकायदा पूरे परिवार का ये आरोप है कि उनकी 45 वर्ष की माँ का अपेंडिक्स का इलाज हुआ और जहर फैल गया शरीर में इतना कि महज 1 महीने के अंदर ही उनकी मौत हो गई। मतलब 1 महीना भी टाइम नहीं लगा। 4 तारीख को उनकी माँ का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का, और 27 तारीख को उनका देहांत हो गया। उस बीच कई अस्पतालों के चक्कर लगाए गए। अपेंडिक्स का ऑपरेशन रिंची में हुआ, डॉक्टर सोना खान ने किया। उसके बाद फिर इन्फेक्शन बढ़ने लगा। उसी बीच उनकी हालत ख़राब हुई और रिंची ने बाकायदा उनको छुट्टी दे दी, डिस्चार्ज कर दिया। फिर घर आकर तबीयत खराब हुई, फिर उनको दूसरे अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहाँ इतनी हालत गंभीर हो गई कि वहाँ उन अस्पतालों ने बड़े अस्पताल में रेफ़र किया, पारस लोग चले गए। तो एक पूरी प्रक्रिया परिवार के लोग उस बात करूँ। फिलहाल जिनकी मौत हुई है उनका नाम है संगीता देवी, उनकी माँ है हमारे साथ। हम उनके घर पर आए हैं। का हो रहो तोर बेटी का? अपेंडिक्स का होलो सब बताओ तो शुरू से। निकाला वही दिन से तो सीरियस हो गया। सबको एक ही साथ घुसाया और सबको निकला रहा है। अब हम बाहर ने रो रहे हैं, मेरी बेटी मर गई का भीतरे ने जो नहीं निकाल रहा है। 3.5 घंटा हो गया नहीं निकाल रहा है। तब बहुत देरी निकाला ऑपरेशन करके। उसके बाद हॉस्पिटल में रो रहे हैं। तो उसके बाद फिर उसके बाद एसी रूम ने घुसाया, किसी को ढुकने नहीं दिया, किसी को घुसने नहीं दिया। अच्छा, तो आपकी बेटी को जब आप लोग लेके गए थे हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए तब ठीक ठाक थी? हाँ एकदम ठीक थी, चाल भूल के गई है, एकदम ठीक थी। और आई तब? आई तो वही रात ने, तो जे दिन छुट्टी दिया वही रात ने घर घुसी और एकदम सीरियस। रात सगर उठ और बैठ, माँ पानी दे, माँ पंखा चला दे, माँ पेशाब करे जेबो, माँ धर के उठाओ, धर के बैठाओ, गोड़ जान दे। एकदम सीरियस हो गई। तब हम बहुत रोने लगे। रात सगर एको कटी पिपनी नहीं सटा, तब रोने लगे। तब बिहान होते ले गई हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल? हाँ। तो वहाँ का कहल थे? अब हुआ का बताया तो हम बाहर ने रो रहे थे। तो एखन का चाहते तो? अब हमार बेटी दुनिया से हमर गया।
अच्छा ठीक, आइए आप इधर। ये उनकी माँ है तो इनसे बहुत बातचीत इसलिए भी नहीं करना ज़रूरी, क्योंकि टेक्निकल बहुत बातचीत जो है जो हॉस्पिटल में थी उनसे बात करते हैं। उनके परिवार के लोग, क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी, आप थे हॉस्पिटल में शायद, कौन लगती हैं आप? मेरी मम्मी थी। आपकी मम्मी थी, आप हॉस्पिटल में थे शायद। कितने तारीख को आप लोग लेके गए थे 4 हॉस्पिटल? तारीख को क्या हुआ था, मतलब ये ब्रीफ करके शुरू से बताइए। मतलब पेट में से दर्द स्टार्ट हुआ था तो पहले ले गए रिंची हॉस्पिटल, वहाँ दिखलाया तो डॉक्टर बोली कि अपेंडिक्स है पेट में। कब ले गए? 4 तारीख से पहले ही ले गए थे, 10-15 दिन पहले। तो वो सारा टेस्ट हुआ तो डॉक्टर बोली कि शुगर बढ़ा हुआ है, तो शुगर बढ़ा में हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो शुगर जब कंट्रोल होगा तभी हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो उसी बीच में फिर मतलब शुगर कंट्रोल हो गया तो 4 तारीख को डॉक्टर बोली कि एडमिट करेंगे तो आप लोग आ जाइएगा। तो हम लोग 11 बजे पहुँचे हॉस्पिटल, एडमिट किए। उसके दूसरे दिन फिर ऑपरेट हुआ। उसके बाद में ओटी में जब घुसाई डॉक्टर, तो हम लोग तो बाहर बैठे हुए थे ओटी रूम के बाहर में, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर मतलब 3-3.5 घंटा लग गया। तो जब डॉक्टर निकली ना, वो जो अपेंडिक्स था वो तो निकाल के दिखाई, तो हम लोग को तो समझ में नहीं आया। डॉक्टर को हम पूछे कि इतना टाइम क्यों लगा, तो डॉक्टर बोलिए ना कि ये अपेंडिक्स सड़ चुका था पेट में और चर्बी के नीचे घुस गया था, तो इसलिए हम लोग को ढूंढने में ना बहुत समय लगा। उसके बाद में उसको वहाँ से ओटी रूम से निकाली, उसके बाद में उसको आईसीयू में शिफ्ट की। तो हम मिलने के लिए गए, बहुत बोले, उसके बाद में हम लोग को मिलने के लिए दिया गया। ऑपरेशन के बाद मिलने भी नहीं दिया जा रहा? नहीं, हम बहुत बोले डॉक्टर को कि मिलने दीजिए, पेशेंट से मिलने दीजिए, तब फिर हम मिलने के लिए गए। वो तो बेहोश नहीं थी, सुन था। तो फिर वो बोली कि हमको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हम डॉक्टर को बोले कि ये तो हार्ट का पेशेंट है नहीं, तो इसको सांस लेने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर हमको समझाई ना कि ऐसा होता है, अभी ये इनको एनेस्थीसिया का असर है तो हो सकता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट ठीक है। उसके दूसरे दिन आईसीयू से जब डिस्चार्ज की ना, तो भी उसका हालत वही था, बार बार ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। फिर हम डॉक्टर को बोले कि ये सांस लेने में इनको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और ये कुछ खा भी नहीं रही है, पी भी नहीं रही। तो डॉक्टर बोली कि ठीक है, पेशेंट का हालत ठीक है, थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लगेगा। और जब जब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा तो डॉक्टर उसको निमोलाइज देती, तब तक वो शांत हो जाती। ऐसे ही चलता रहा 7 दिन तक। 8वां दिन में वहाँ से डिस्चार्ज करके घर लाए। उसके बाद में घर क्यों लाए आप लोग जब ठीक नहीं थी तो डॉक्टर बोली ना कि ठीक है, ये हम लोग डॉक्टर को बोले कि पेशेंट का हालत तो ठीक नहीं है, तो डॉक्टर बोले ठीक है, रिकवरी में टाइम लगेगा। वो बोल के हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज कर दी। कैसे लेकर आए आप? कार से लेके आए थे, वैसे ही पकड़ के फिर बैठा के उसको लाए हम लोग। मतलब नॉर्मली लेके आए, व्हीलचेयर में आई ठीक ठाक? व्हील चेयर में ही आई थी, तो हम लोग तो अपना कार में लेके आए, लेकिन वो बोल रही थी हमको ठीक नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। घर लाए, 2-3 घंटा वैसे ही रही, फिर रात में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। और जबकि 7 दिन से वैसा खाना उना जैसा पहले खाती थी ना, कुछ भी नहीं खा रही थी, बस जिस दिन आप लोग ले गए थे उस दिन कैसे ले गए थे? आराम से चल के गई थी, वो तो ठीक थी ना, वैसा कोई दिक्कत नहीं था। पेन था? हाँ, वो तो हल्का पेन था ना, वो अपेंडिक्स था तो बहुत ज़्यादा ही नहीं था। तो फिर लेके गए आप लोग आराम से और लेके आए व्हीलचेयर में? हाँ, उसके बाद में रात भर ही तो सोई नहीं। सुबह में फिर हम लोग AK श्रीवास्तव के पास ले गए। वो डॉक्टर हम लोग को सजेशन किए कि आप ले जाइए इनको आईसीयू में, पहले इनको एडमिट करिए, पेशेंट का हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उनका पल्स उल्स ना पूरा डाउन हो चुका था और वो पूरा लोथ हो चुकी थी। फिर हम लोग ले गए, फिर एडमिट किए आईसीयू में। वो डॉक्टर बोले कि जब तक हम जांच नहीं करेंगे तब तक हम दवा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इनका ऑपरेशन हो चुका है। तो वो जांच किए, वो तो बोले कि इनका, वो अपना अंदाज़ा से बोले कि 2 इंजेक्शन वो रात में चलाएं। सारा जांच करने के बाद वो बोले कि 2 इंजेक्शन से अगर इनका कंट्रोल हो जाएगा तो हम आगे कुछ करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। तो रात भर हम लोग वहाँ पे इंतज़ार किए। आयुष्मान मंगलम में एडमिट थी। फिर डॉक्टर देखे, फिर सुबह में, रात में 2 इंजेक्शन चलाएं। फिर उनको समझ में नहीं आया तो सुबह में वो फिर से एक जाँच करवाएं, तो उसमें डॉक्टर बोले ना कि आप लोग कहीं दूसरा हॉस्पिटल ले जाइए, पेशेंट का हालत बहुत ख़राब है। कुछ नहीं, क्या हुआ है? हुआ क्या, वो बोले कि इन्फेक्शन पूरा बॉडी में फैल चुका है और उसका इलाज हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का हालत बहुत ख़राब है। तो फिर हम लोग वहाँ से, वो बोले कि आप कहीं भी बड़ा हॉस्पिटल ले जाइए, तो हम लोग वहाँ से फिर पारस ले गए। पारस में फिर पहले तो वेंटिलेटर में डाला, फिर डॉक्टर बोली, डॉक्टर क्या नाम था, प्रज्ञा शर्मा, वही देख रही थी। वो फिर बोली कि हम 24 घंटा में ही कुछ बता सकते हैं क्या है नहीं है। फिर आईसीयू में वहाँ पर ही रखी डॉक्टर, वहीं देखी, 9 दिन तक वहाँ पर ही भी थी एडमिट। 24 घंटा में नहीं बता के 9 दिन रख लिया?
24 घंटा में बोली ना डॉक्टर कि पहले हम पेशेंट का हालत देखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं क्या है नहीं है। तो वो 24 घंटा के बाद सारा जांच हुआ, रिपोर्ट आया तो डॉक्टर बोली कि इनका इन्फेक्शन पूरा बॉडी में फैल चुका है, पूरा लंग्स वंस जितना है ना सारा कुछ में फैल चुका है, अगर रिकवर होगा तो ठीक है। वो बोली कि हम दवा चला रहे हैं। तो उसका पॉइजन निकल रहा था नाक से, 9 दिन रखी वहाँ। वो डॉक्टर भी वैसा फिर बोली कि आप लोग को जहाँ ले जाना है ले जाइए, ये हॉस्पिटल तो बहुत कॉस्ट था, महंगा भी था। तब तक मैं हम लोग का 8-9 लाख रुपया लग चुका था 9 दिन में। तो हम लोग भी बोले कि इतना तो ये करना मुश्किल है और पेशेंट भी रिकवर नहीं हो रही। फिर वहाँ से डिस्चार्ज करवा के हम लोग ट्यूलिप लाए। ट्यूलिप में 2 दिन रखे, उसके बाद में डॉक्टर बोले कि अगर रिकवर होगी तो वो फिर सारा जांच किए। उसके बाद में डॉक्टर बोले कि इनका ये फट चुका है इन्फेक्शन से, तो इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। तीसरा दिन में उनका ऑपरेट हुआ, चौथा दिन ठीक रही, 5वां दिन में उनका डेथ हो गया वहीं पर ही ट्यूलिप हॉस्पिटल में। चौथा दिन जब उनको ऑपरेट किया गया, तीसरा दिन, चौथा दिन ठीक हुई या वैसे ही थी? वैसे ही थी। डॉक्टर बोले थे अगर इनको रिकवर होना होगा तो 3 दिन लगेगा, अगर 3 दिन ठीक रही तो ये ठीक हो जाएगी, वरना हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर बताए थे, क्योंकि उनका लंग्स वंस जितना था ना डैमेज तो हो ही गया था और पानी पूरा बॉडी में भर चुका था इन्फेक्शन से, और 5वां दिन में डेथ कर गई। तो आप लोग को ये लगता है कि रिंची ने जो इलाज किया वहीं गड़बड़ हुआ है? हाँ, रिंची में ही गड़बड़ हुआ। और सबसे बड़ी बात की जो सोना खान जो डॉक्टर थी ना, वो हम लोगों से बताई नहीं। हम लोग बाद में वहाँ गए तो डॉक्टर बोल रही है कि पेशेंट अगर मर रहा था तो आप लोग लेके क्यों नहीं आए, और पेशेंट वहाँ जाना नहीं चाह रही थी, बोल रही थी हम उस हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। और अगर हम लोग वहाँ ले भी जाते ना तो पता नहीं जो 20-22 दिन थी ना वो भी नहीं रह पाती, क्योंकि वो लोग को ऑपरेशन की वो डॉक्टर, वो उसको नहीं पता था कि इन्फेक्शन, क्योंकि पेट तो वो फाड़ के निकाली थी, डॉक्टर तो वो थी, हम लोग तो थे नहीं। तो उसको ना बताना चाहिए कि अपेंडिक्स पेट में फट चुका है या फिर क्या है, वो तो बताई नहीं। हम लोग को निकाल के दिखा दी और बोली कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हम लोग को तो समझ में नहीं आया, हम लोग को लगा कि पेशेंट ठीक है। लेकिन बाद में जब लोथ होते गई, जब सारा जगह हम लोग दिखलाए, सारे डॉक्टर हम लोग को बताया कि इनका अपेंडिक्स पेट में फट चुका था और इन्फेक्शन पूरा बॉडी में फैल चुका था और बहुत लेट हो गया। इसीलिए फिर तो हम अभी लोग आप लोग क्या चाहते हैं कि आवेदन आप लोगों ने थाने में हम दिया लोग है? यही चाहते हैं कि अब देखिए मेरी माँ तो नहीं है इस दुनिया में, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी हो डॉक्टर के खिलाफ हम लोग ये करना चाहते हैं सोना खान के ऊपर। सोना खान या पूरा हॉस्पिटल के ऊपर? पूरा हॉस्पिटल भी होना चाहिए और सोना खान के ऊपर, क्योंकि उनको सब कुछ पता था, वो हम लोग को नहीं बताई। सारा गलती उन्हीं का है। अगर वो हम लोग को बता देती ना तो हम लोग कुछ भी करते, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। ऑपरेशन करने का 7 दिन तक में पूरा बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया। अगर उतना दिन में भी जो भी रिकवर होना होता तो हो जाती, लेकिन बॉडी में तो इन्फेक्शन फैलता गया ना, तो बहुत लेट हो गया। फिर भी हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन भी नहीं बचा पाए हम अभी लोग। तक आप लोग क्या क्या किए हैं? एक आवेदन सिर्फ थाने में दिए हैं, कितना दिन हुआ और क्या अभी तक कार्रवाई हुई इसमें? हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाके बात किए सोना खान मैम से। रिंची? हाँ, रिंची गए तो वो बोली कि हम लोग बोले कि आप लोग चलिए पेशेंट को जाके देखिए। वो जाने के लिए एग्री की। वो पारस हॉस्पिटल गई, लेकिन वहाँ की जो डॉक्टर थी प्रज्ञा शर्मा, वो मिलना नहीं चाहिए। हम लोग बोले ट्यूलिप चलिए, तो वो बोली कि पहले हम बात करेंगे उसके बाद मिलेंगे। तो वो 2 दिन का टाइम ली। 2 दिन में फिर हम लोग गए तो वो बोल रही आप लोग को जो करना है कर लीजिए, हम नहीं जाएंगे मिलने। पेशेंट से भी मिलने नहीं गई, यहाँ तक कि बात भी करने नहीं आई। बोले कि हम पेशेंट को कुछ भी नहीं किए हैं, उनका कहना है। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग एक्शन लेंगे। ठीक है लीजिए। अच्छा, लेकिन डिस्चार्ज ही आप लोग लिए क्यों जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी? हॉस्पिटल से दिया गया ना। हम लोग तो बार बार डॉक्टर को बोल ही रहे थे कि पेशेंट का हालत ठीक नहीं है, आप देखिए पेशेंट को। तो उनका कहना है कि पेशेंट ठीक है, रिकवरी में टाइम लगेगा। 7 दिन हो गया, कोई रिकवरी नहीं था। ये राहुल हैं और ये आवेदन इन्होंने ही थाने में दिया है। दलादली ओपी में दिया शायद आपने। दलादली ओपी में आवेदन दिया है और आवेदन में लिखते हैं कि इनकी माँ, इनका ये मानना है कि लापरवाही की वजह से इनकी माँ की मृत्यु हुई है। तो आप आवेदन दिए हैं, आपको ऐसा लग रहा है इन चीज़ों को देख करके, पहले ऑपरेशन हुआ फिर वो ठीक नहीं हुई, फिर कंटिन्यू उनका तबीयत गिरता गया, इस वजह से आपको लगता है कि इलाज की वजह से हुआ? जी वही कारण है। ये सारा गलती रिंची का ही है, सारा गलती। अगर वो पहले ही बता देते तो हम लोग इससे बेहतर इलाज करवा सकते थे, कहीं बाहर ले जाके इलाज करवाते, लेकिन वो कुछ नहीं बताया। इस वजह से फिर हम लोग को पता नहीं चला कि बीमारी क्या हुआ है, इन्फेक्शन पेट में फैला है। हम लोग कैसे पता चलेगा? डॉक्टर ने बताया, पता नहीं चला। जब बाद में हम लोग ले गए बड़ा हॉस्पिटल तब पता चला। तो सारा जिम्मेवार तो यही है, रिंची है।
और आप लोग चाहते हैं एक्शन हो? हाँ, एक्शन तो चाहते हैं हम लोग। मेरा बेटी की जान के मुराद है। तो ये है पूरा मसला मेडिकल नेग्लिजेंसी। इसको आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अगर डॉक्टर जो भी है सोना खान, वो शायद बेहतरी से ट्रीट करती पेशेंट को, तो ये स्थिति आज नहीं होती। परिवार का खर्च भी बहुत हुआ है, जिसके वजह से खर्च हुआ है वो भी इनके बीच नहीं है। आइए ना इधर 1 मिनट। जानो छुट्टी दिया तक नो बता देती जैसा ऐसा बात हुआ है तो हम बेटी की दुनिया से लेके भागते बेटा। आपका क्या नाम हो? विनय कुमार, आप कौन हुए जिनके? उनका दामाद हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि रिंची या फिर डॉक्टर सोना खान ने अपनी नेग्लिजेंसी छुपाने के लिए डिस्चार्ज? डॉक्टर सोना खान जो है वो कुछ भी क्लियर नहीं की, और वो बस अपना नाकामयाबी और अपना जो नेग्लिजेंसी है उसको छुपाने के लिए आनंद फानंद में डिस्चार्ज दे दी पेशेंट को। पेशेंट का घर आते आते के साथ हालत ख़राब होता है। उसके बाद हम लोग इधर से उधर भटकते हैं इलाज के लिए। वहाँ भी हम लोग को सजेस्ट किया जाता है कि नहीं, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए। तो फिर वही है, अब इसमें इधर से उधर जाने के क्रम में हम लोगों का अच्छा खासा पैसा, आदमी अपना ज़मीन बेच करके पैसा इलाज करा रहा है पेशेंट का। तो यहाँ पे ये कंडीशन है। और जब बात करने के लिए जब जाते हैं लोग, तो हॉस्पिटल वाला एक तो वो बेवजह का ऐसे ही वीडियो बनाने लगता है कि आप लोग हंगामा कर रहे हैं बोल के। और दूसरा चीज़ कि डॉक्टर का लैंग्वेज ये रहता है कि जाओ जो करना है कर लो। तो हम तो चाहते हैं कि हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टर सोना खान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो पूरा मामला ये है, परिवार का आरोप ये है कि रिंची हॉस्पिटल या डॉक्टर सोना खान की नेग्लिजेंसी की वजह से ये मौत हुई है, और ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई हो, डॉक्टर सोना खान के ऊपर कार्रवाई हो। कार्रवाई इसलिए होता है कि और ऐसी घटनाएं नहीं। हालांकि रिंची का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, ट्रैक रिकॉर्ड। आप कई ऐसे केसेस हैं रिंची के, आप इंटरनेट पे सर्च करके देंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। गूगल पे आप अगर हॉस्पिटल का नाम और उसका रिव्यू सर्च करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उसका रिव्यू बहुत ख़राब। फिलहाल जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, चाहे सीएस हैं, चाहे जिला के जो पदाधिकारी हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों है कि वो ऐसे अस्पतालों पर लगाम लगाएं। एक तो खर्च भी बहुत होता है, परिवार ज़मीन बेचकर इलाज भी करा रहा है, और उसके बाद जिसका इलाज कराया जा रहा है वो भी नहीं बचता है, तो फिर तो ये इसको बहुत साधारण और आम भाषा में कहें तो उसको हत्या ही कह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं।